अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम नौजवानों के लिए कृषि कंपनी, पाकिस्तान की जो कृषि कंपनी है यूनानी अद्वियात की, उसका नुस्खा आपको बता रहे हैं। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए जो गलतकारी की वजह से हैंड प्रैक्टिस या बुरे काम करने की वजह से ख़त्म हो चुके हैं और वो शादी से घबरा रहे हैं, तो घबराएं नहीं। और अगर आप दोस्तों में से कोई शादीशुदा है तो उसकी मर्दाना क़ुव्वत ख़त्म हो चुकी है, परेशान है, तो वो परेशान ना हो। आप ये जो नुस्खा बता रहा हूँ, कम से कम 20 साल की उम्र के नौजवान लड़के और 60 साल 70 साल के बुज़ुर्ग भी इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। बराए मेहरबानी 20 साल से जो कम उम्र बच्चे हों, यानी 16 17 18 साल वाले हो, इस नुस्खा को इस्तेमाल ना करें। अगर उन्हें भी किसी किस्म का मसला हो तो वो बंदा नाचीज़ से फ़ोन पर बात कर लें या दवाखाना पर आकर मशवरा कर लें। नुस्खा नोट करें। सुबह निहार मुँह माजून दिमागी कृषि वालों की 1 चम्मच इस्तेमाल करें। 1 चम्मच दूध मिल जाए ठीक, वरना ऐसे पानी के साथ खा लें। फिर उसके बाद तकरीबन 1 घंटा बाद नाश्ता करें। नाश्ता के 1 घंटा बाद 1 पाव नीम गर्म दूध के साथ मल्टी मिनरल जिंक कैप्सूल कृषि का 1 इस्तेमाल करें। फिर दोपहर को माजून मुगल्लिस जवाहरदार कृषि और लबूब कबीर ख़ास कृषि चौथाई चौथाई चम्मच या आधा आधा चम्मच खाएं। उसके बाद ही आपने फिर रात को खाना खाने के 1 घंटा बाद, हाँ, सुबह में फिर जवारश कमून भी साथ लेनी है। जो सुबह मैंने ना बताया था ना, मल्टी मिनरल कैप्सूल जिंक का, उसके साथ जवारश कमूनी का भी 1 चम्मच लेना है। फिर इसी तरह आपने रात को खाना खाने के 1 घंटा बाद जवारश कमूनी का 1 चम्मच लेना है और जरजाम कैप्सूल कृषि का 1 लेना है नीम गर्म दूध के साथ। उसके बाद ये आपने सोने से 20-25 मिनट पहले, अगर बिल्कुल होशियारी ना होती हो, उसमें तनासुर कमज़ोर हो गया हो, ढीला हो गया हो, टेढ़ा हो गया हो, 15 यौम के रोती ख़ास कृषि का इस्तेमाल करें। हशफा छोड़ दें, ऊपर वाली जो टोपी होती है कटी हुई, और नीचे वाली रग छोड़ दें। ऊपर और साइडों से हल्के हल्के हाथ से उस ख़ास की मालिश करें। 15 यौम के बाद आपने मुकव्वी शाही तिला कृषि वालों का इस्तेमाल करना है और इस नुस्खा को आपने 3 माह इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, फिर ये मालिश करने के बाद आपने हाथों को धो लेना है। उसके बाद आपने फिर माजून दिमागी का 1 चम्मच खाकर सो जाना है कुल्ली करके। ये नुस्खा आपने 3 माह इस्तेमाल करना है लगातार। अगर इस नुस्खा से आपको कब्ज़ हो तो आप हस्बे ज़रूरत हब्बे तिनकार गोलियां कृषि वालों की 2 अदद सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ ले लें। हस्बे ज़रूरत, रोज़ाना नहीं। जब कब्ज़ हो, पेट में तबखीर हो रही हो, नुस्खा खाने से कोई प्रॉब्लम पैदा हो रहा हो तो इस्तेमाल करनी है, वरना इसको इसी तरह चलाते रहें। इस नुस्खा के इस्तेमाल से अगर आपको कोई और मर्ज़ हो जाए तो बाज़ जो दोस्त होते हैं वो घबरा जाते हैं। मसलन जैसे मौसमी बुखार है या नज़ला ज़ुकाम है या कोई और वजह हो जाए, तो ये इस नुस्खा को नहीं छोड़ना, बल्कि मुझसे रब्ता करना। मैं आपको फिर कोई दवाई बता दूंगा साथ। बुखार हो या कोई और बीमारी पैदा हो जाए तो ये नुस्खा आपने जारी रखना है। मौसम की तब्दीली की वजह से या भी किसी भी वजह से इंसान बीमार पड़ जाता है, थकावट की वजह से बुखार हो जाता है या कोई भी मसला हो जाता है, तो ये दवाइयाँ आप अपने इस्तेमाल करें। इन दवाइयों का कोई नुकसान नहीं है। इन दवाइयों की वजह से आपको कोई बीमारी नहीं होगी। वो वैसे कोई अगर बीमारी हो जाए तो परेशान नहीं होना। बस इन इस जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, इन तमाम दवाइयों को आपने इसी तरतीब के साथ इस्तेमाल करना है जिस तरतीब से मैंने बताया है। इनको डबल नहीं करना कैप्सूलों को, और माजूनों की डबल खुराक नहीं लेनी, वरना नुकसान का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँगा, आप खुद होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।